Assalamu alaikum students. In this video we are going to solve question number 4 of exercise 7a. But before starting the lesson, please don't forget to subscribe the channel and like the video, and also click the bell icon so that you can get the notification of the latest videos. And if you want the solution of question number 1, question number 2 and question number 3, then you can check the links given in the description. So let's start the lesson. Okay, the statement of question number 4 is, if 11% is loss on books sold at 10.68, what was the cost price of the books? At what price should they be sold to yield a profit of 10%? Okay, if 11% is loss on books sold at 10.68 रुपीज़, अगर 10.68 रुपीज़ में जो बुक्स बेची गई हैं उन पर 11% लॉस हुआ है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स? तो तब उन बुक्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या थी? अब कुछ बुक्स है वो 10.68 रुपीज़ में बेची गई हैं, उनको जब बेचा गया तो जिसने बेची उसको 11% लॉस हुआ। अब उन बुक्स की परचेज प्राइस हमने फाइंड करनी है कि उसने वो बुक्स खरीदी कितने में थी। एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%? तो अब उनको कितने रुपीज़ में बेचा जाए कि प्रॉफिट जो है वो 10% मिले। अब इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करते हुए एक तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और दूसरा हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास लॉस परसेंटेज जो दी गई है यहाँ पर वो है 11%। 11% लॉस हमारे पास मौजूद है और हमारे पास कौन सी वैल्यू दी गई है? अच्छा, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ 100 देन सेल प्राइस। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर 100 हो, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई लेकिन हमने इसको सपोज किया है कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 हो देन सेल प्राइस, तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस में से 11 को माइनस कर देंगे तो तब हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास सेल प्राइस कैसे आएगी कि परचेज प्राइस में से लॉस को जो कि 11 है उसको हम सेल कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस 100 है और उसमें से लॉस 11 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। ये याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर 100 हमें स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, ये हमने सपोज की है वैल्यू। अब जब 100 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगी 89 रुपीज़। तो सेल प्राइस क्या है? 89 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ में बुक्स को ख़रीदा गया और उसके बाद जब हमें 11% उस पर लॉस हुआ तो हमारी जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी? 89 रुपीज़। 100 में ख़रीदी गई थी और 89 रुपीज़ में जब बेची तो कितना लॉस हुआ? 11। Okay, when sale price is 89 rupees then cost price।
अब यहाँ पे हमने सेल प्राइस जो फाइंड किया 89 रुपीज़। जब हमारे पास सेल प्राइस 89 रुपीज़ थी तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी 100 रुपीज़। तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे कि जब हमारे पास सेल प्राइस जो है वो 89 रुपीज़ है तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। व्हेन सेल प्राइस इज़ 1 रुपी देन कॉस्ट प्राइस, अगर हमारे पास जो सेल प्राइस है वो 1 रुपी हो तो तब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी 100 को इस 89 पे डिवाइड कर देंगे। नाउ व्हेन सेल प्राइस ओके सेल प्राइस इज़ 10.68 देन कॉस्ट प्राइस। अब अगर हमारे पास जो सेल प्राइस है वो 10.68 हो, ये स्टेटमेंट में गिवन है क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि जब हमारे पास सेल प्राइस जो है वो 10.68 हो तो तब जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो 180 डिवाइडेड बाय 89 को 10.68 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म कर देंगे। जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो 10.68 जब हम यहाँ पर ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। जब 1 नीचे लगा देंगे तो ये पॉइंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। अब पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। 1068 डिवाइडेड बाय 100 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इससे पहले हमारे पास क्या था 100 डिवाइडेड बाय 89, ये 100 डिवाइडेड बाय 89 और यहाँ पे ये इसका इस वाली वैल्यू का ये जब यहाँ पे हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1068 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या होगा कि ये 100 जो है ये इस 100 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये 1068 डिवाइडेड बाय 89। अब क्या करना है कि 1068 को 89 पे हमने डिवाइड करना है। ओके हम अब इसको डिवाइड करते हैं। 1068 डिवाइडेड बाय 89। अब 1 टाइम्स 89 इक्वल्स 89 एंड इसको हम फिर 89 को 106 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 कैरी किया, यहाँ पर 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या 7। अब यहाँ पर 1 हमने इधर कैरी कर दिया था, यहाँ पर बाकी हमारे पास 9 था, 9 में से 8 को माइनस करना है तो हमारे पास तो आएगा वैल्यू 1। अब ऊपर से 8 को नीचे ले आएंगे, यहाँ पर 8। अब 89 2 टाइम्स इक्वल्स 178। ये हमारे पास अब इसका जो आंसर आया वो हमारे पास है 12। अब इसका जो हमारे पास आंसर आ गया है 12 रुपीज़ जब हमने 89 को 1068 पर डिवाइड किया। ओके इफ़ वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% देन प्रॉफिट। और अब यहाँ पे स्टेटमेंट में हमें एक और चीज़ दी हुई थी प्रॉफिट ऑफ 10%।
अब इफ़ वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर हमें 10% ये 10% प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट जो होगा वो रुपीज़ में कितना होगा। यहाँ पर हमें जस्ट परसेंटेज दी हुई है, हमने उसको इस अमाउंट को रुपीज़ में फाइंड करना है। तो चलिए उसको फाइंड करते हैं कि किस तरह से फाइंड करना है। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी गई है यहाँ पर 10%, और कॉस्ट प्राइस पीछे हम फाइंड कर चुके हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या फाइंड की थी अभी हमने 12, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 10 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। टेन मल्टीप्लाइड बाय 12, तो जब 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ज़ीरो को इन 2 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 0 आ गया हमारे पास आंसर। अब 1 टाइम्स 2 इक्वल्स 2, 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1। अब इनको प्लस कर देंगे, 0, 2 में 0 ऐड किया 2 एंड 1, 120। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 120 डिवाइडेड बाय 100। अब हम 120 पे 100 को डिवाइड कर देंगे, तो 101 टाइम्स इक्वल्स 100। अब इसको इसमें से 100 को 120 में से माइनस करेंगे, 0 आ गया, और ये 2 में से 0 माइनस किया 2। अब 20 जो है वो 100 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, ये 0 यहाँ नीचे आ जाएगा। 2 टाइम्स 100 इक्वल्स 200। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई 1.2। अब हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अगर हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो उस प्रॉफिट की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, 1.2 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट हम सेल प्राइस फाइंड करेंगे। सेल प्राइस को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट हम फाइंड कर चुके हैं। प्रॉफिट क्या था हमारे पास, 1.2 जो भी हमने फाइंड किया, प्लस कॉस्ट प्राइस जो थी वो क्या थी, 12। अब इसको प्लस करते हैं, 1.2 प्लस 1.2। अब इसको प्लस करते हैं, 2 में 1 ऐड किया 3 और 1, 13.2। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.2 रुपीज़।